हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस टू यू। बाज़ दफ़ा इंसान की सिचुएशन रिलेशनशिप में भी ऐसी हो जाती है कि वो नहीं समझ पा रहा होता कि वो अपने एहसासात को, अपने जज्बात को क्या अल्फाज थे। तो ना बॉडी लैंग्वेज वर्क कर रही होती है, और माइंड और हार्ट की कंपैटिबिलिटी भी बाज़ दफ़ा मैटर करती है। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपका रिलेशनशिप जिस भी तरह का है, जिस भी नौइयत का है, जिस स्टेज में है, जिस फेज़ में है, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस टू यू। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस टू यू। रिगार्डलेस कि आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। पहला कार्ड आ गया है एंड इट इज़ शोइंग अ वेरी बहुत ही ज़्यादा जैसे गरमाइश, और इसका कलर भी मेजेंटा कलर का हार्ट है। समथिंग बर्निंग डिज़ायर। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक्सप्रेशन की बात है। इनफैक्ट आप एक यूनिफॉर्मिटी देखें कि ये इट्सेल्फ हार्ट शेप है, अंदर भी हार्ट ही आया है, एंड देन देयर इज़ अ बर्निंग डिज़ायर। एक होता है ना कि कवरेज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स वेरी प्योर, बहुत ही अफेक्शनेट, बहुत ही खूबसूरत, बट आप एक होल देखें, एक होल पर आकर इसकी वाइब्रेंसी जो है वो उसको अफेक्ट नहीं कर रही, और बहुत डेड फ्लेम्स हैं, फिर चारों तरफ रोशनी है। तो हो सकता है कि ये एक बैरियर भी हो, बट आई डोंट नो। मुझे ये कैफियत नज़र आ रही है एक्सप्रेशन में कि है तो दिल में बहुत कुछ, और जो ज़ाहिर होता है वो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जो अंदर की हालत है वो बहुत मुख्तलिफ है। लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली। आज मैसेज ऑफ द डे में भी हायरोफेंट का कार्ड है, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ, वो गहरा होने वाला है, वो गहरा होना चाहिए है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो फतह करती है, और जब वो फतहयाब हो जाती है तो वो हर चीज़ बदल देती है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ अभी तक, ये जो सबसे पहला एक्सप्रेशन आया है आपके पर्सन की तरफ से, एक होता है ना इंसान की ज़िंदगी के रिश्ते के हालात उतार चढ़ाव चाहे कुछ भी हों, राइट। लेकिन जो सबसे अहम बात है, एक ऐसा लग रहा है कि सबसे एक्सप्रेशन ये आ रहा है कि ये रिश्ता गहरे से भी गहरा है। इस रिश्ते की गहराई, जो हालात हैं, जो मामलात हैं, तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। और मोहब्बत ही फ़तह में बदलती है, मोहब्बत ही कामयाब होती है, और जब वो कामयाब हो जाती है तो वो कामयाबी के ज़रिए अपने साथ जुड़ी हुई हर चीज़ को बदल देती है, यानी एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में आ जाती है। इजहार होता है तो इकरार होता है, इकरार जब हो जाता है तो भरोसा बनता है, भरोसा बनता है, फिर अमलियात होती हैं। अमलियात होती हैं तो इंसान अपने रिश्ते में रिस्क लेता है। मैं तुम्हारे लिए चांस लेने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हूँ। तो अभी लग रहा होगा आपको अपने पर्सन की तरफ से बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो वो सबसे पहली चीज़ अपने एक्सप्रेशन में लाना चाह रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन है, कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की टूवर्ड्स। ठीक है। व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट डू they want to express, what do they want to express, what do they want to express, what do they want to express,
असेंडिंग, एक छोटी सिचुएशन से न्यू सिचुएशन की तरफ चीज़ का जाना। यहाँ पे भी देखें न्यू फेस, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। जो लोग दूर हैं एक दूसरे से, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका पर्सन आपसे यूनियन में आए, आपसे मिले। बलून्स के थ्रू ही ट्रैवलिंग है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है। और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना, कि हों रुकावटें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये सीखने का अमल है और हमें एक दूसरे से सीखने को मिल रहा है। इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, एक नए एरा में दाखिल होना चाहिए। सेडक्शन, शायद ये आपसे बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस तरह अट्रैक्शन, इनको आपको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। ये शायद आपको अजीब सी भी लगती होगी कि हम डेट पर हैं तो डेटिंग वाला माहौल नहीं है, काफ़ी रिजर्व और सीरियस से होते होंगे और फ्लर्ट करने का इनका दिल चाहता होगा, आपसे मिलते ज़रा ज़्यादा होंगे। हो सकता है कि आप इनको किसी और के साथ मिंगल करते हुए जब देखते हो, जैसे इंसान एक दो पार्टीज़ के साथ सोशलाइज़ कर रहा है, तो वहाँ पर उसका कंफर्ट अलग है, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन में आपको ये बहुत डिफरेंट पर्सन नज़र आते होंगे। और यही स्टेटमेंट ये आपके लिए भी कहते होंगे कि तुम्हारा बात करने का अंदाज़, वो तुमको इस तरीक़े से उसकी नज़र थी, इस तरीक़े से उसने तुमको देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें वो एज अ पजेशन, पजेसिव होता है आदमी, तो ये चीज़ें ऐसी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं। तो ये जो है वो एक्सप्रेशन में है बात कि ये आपको देखें, कोई और आपको ना देखे, क्योंकि बाकी लोग आपके मुताल्लिक़ कोई अजीब तरह की बातें करते हैं, वो शायद इनको पसंद नहीं है। लेकिन अभी ये ज़्यादातर या तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और इनको ये होता होगा कि मुझसे कोई गलत चीज़ ना हो जाए, मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो ये भागते भी होंगे। और लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी होती है, इन टर्म्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, ये बहुत अहम भी होता है। ये बहुत ज़्यादा अहम होता है कि फ़िज़िकली किस तरह का है ये पर्सन। लेकिन अक्सर ये गेट टुगेदर्स में, डेट्स पे आपको जल्दी ड्रॉप कर देते होंगे, जल्दी वाइंड अप कर देते होंगे। मी टाइम या अकेले टाइम आप लोगों को कम से कम मिले, तो शायद आप ये इनके साथ करते हैं या ये आपके साथ करते हैं, बट फियर है, एक मोहब्बत का, लगाव का एक फियर है, ठीक है। व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस? सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू। मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाला एलिमेंट ज़रा ज़्यादा है। करने के बाद, कुछ हो जाने के बाद, आपके साथ इस तरह का एटीट्यूड करने के बाद इनको एहसास होता होगा कि यार मैंने किया ही क्यों इस तरीके का कुछ, मैं इसको एक्चुअली समझाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया और इस चीज़ ने इसको उदास कर दिया, मुझे इसको समझाना चाहिए, मुझे इसको बताना चाहिए। और मैं कोई डाउट में नहीं रखना चाहता, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे अनसर्टन या अनश्योर फ्यूचर की कोई बात आए, इस तरह की चीज़ें, विच इज़ अ राइट थिंग। बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा टू प्रिकॉशनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रिकॉशनरी पर्सन है, कि कुछ भी जो है ना वो गलत ना हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी, देखते हैं जनाब कि व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन। डू यू थिंक अबाउट मी? क्वेश्चन, लिटरली। इक्विवेलेंसी ऑफ थॉट्स, जैसे मैं सोचता हूँ क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है? यू ऑलरेडी नो। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल, ये फियर ऑफ इंटीमेसी में है। आई नो यू फ्रॉम समवेयर, वो आलम अरवा वाली बात नहीं होती, हम किसी और जन्म में भी मिले थे, चंद्रमुखी, माधो पारो। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। चलो भाई, अभी तो कह रहे दूसरे लोगों को देखना चाहिए और एकदम से इनको याद आया कि नहीं मैं चलो उसको प्रेग्नेंट कर दूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। वैसे 10 नंबर है, कमिटमेंट की श्योरिटी तो है, लेकिन अपनी किसी अदा की वजह से, अपनी किसी आदत की वजह से
ये अनश्योर भी हैं फ्यूचर को लेकर. व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ के बहुत सारे फैसले बहुत सारे लोग मिलकर इनके करते हैं. दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि कमिटमेंट और एक रिलेशनशिप वाली बात है. वो शायद ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा इनको खुद से ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग, यू नो, चूज़ वाइजली, सही फैसला करूं, सही चीज़ के बारे में सोचूं. तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत सारी नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनको एक्सप्रेस करने में भी बहुत टाइम लगता है कि वो पहले उस पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें कि वो जो बात कहना चाह रहे हों वो बोल भी पाएंगे या नहीं, बिकॉज बहुत ओवरवेलमिंग इनका जहन है. इसीलिए शायद ये दिल, मैंने कहा था ना, दिल के ऊपर एक होल चढ़ा हुआ है, फिर एक बहुत डेड डिज़ायर्स निकल रही हैं, बर्निंग डिज़ायर्स नहीं आ रही. इनको हैं कमिटमेंट के फियर्स, इनको है कि मैं पता नहीं फ्यूचर में इसको कुछ दे सकूँगा या नहीं दे सकूँगा. तो इनके एक्सप्रेशन में कुछ डाउट्स भी हैं. इनको कभी कभी एक्सप्रेशन में ये फील होता है कि मैंने अगर ये बात कह दी, आगे उसने से मुझे कोई फ्लैट जवाब दे दिया तो मेरे पाँव हो जाएगी, यू नो, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं. एक अपनी शख्सियत का भी सेल्फ डाउट है जो कि अगर एक्सप्रेस कर देंगे तो पर्सनैलिटी फियर होगा, और अगर ऐसी कोई चीज़ बोल देते हैं तो ईगो क्लैश हो जाएगा कि भाई बाद में ये बात को मैंने ओन नहीं किया. तो लग रहा है कि जैसे या तो ये बहुत ही गाइडेड पेरेंटिंग में रहे हैं. कुछ होते हैं जो लोग बहुत मेच्योर 40s 30s में पहुंच जाते हैं, लेकिन बचपन से लेकर उनकी मेच्योर एज तक उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले इतने सारे घर के लोगों ने मिलके किए होते हैं कि जब उनको वाकई होल सोल, उनको अगर जब अपने ऊपर फैसला करना होता है तो उनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती है. तो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस? व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस? What do they want to express? What do they want to express? Okay, Devil. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Yes, ये बहुत ज़्यादा डिक्टेटेड हैं. 6 of Cups, sorry, 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and with the 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and then finally we have 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. देखें, जो ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, एक होते हैं ना बड़बोले, बोलने के बाद उनको एहसास होता है कि अबे यार ये क्या कह दिया मैंने. देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि इनको लिटरली कोई कंट्रोल करता है. यू कैन सी आपके स्पाउस हैं या आपके लिटरली लवर हैं. मम्मी डैडी टाइप बच्चे नहीं होते जो पापा कहेंगे, जो मम्मी कहेंगी मैं वही करूँगा, वो वाली चीज़. या फिर किसी ने इनको बहुत ज़्यादा डराया हुआ है कि लोग अफेयर्स में आते हैं और घर ख़राब कर देते हैं, पसंद की चीज़ें अच्छी नहीं होनी चाहिए, नहीं होती हैं. और देखो, और इन लोगों क्या, या तो मेल डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, या फिर ये इनको ख़ुद भी अंदाज़ा होता है कि मेरी फैमिली में थोड़ी सी डिसफंक्शनल या ऐसी मेरी फैमिली है कि उसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स ज़रूर हैं, और उन डिसऑर्डर्स की वजह से वो इफ़ेक्ट मुझ पर भी आया है, बट ये बोल नहीं सकते. दे थिंक कि आपको इसमें कोई शक नहीं है कि दे लव यू एंड दे नो कि आप इनका बेस्ट कंपेनियन बन सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि आप शायद आपने बहुत खुल कर इनको ये बता दिया है कि आपका पार्टनर का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि आप एक बहुत सफोकेटेड और बहुत ही क्लोज्ड ट्रैप्ड इन्वायरमेंट में हैं, जिसकी वजह से आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो जो कि ओनरशिप लेने के बजाय कोई और उसकी ज़िंदगी की ओनरशिप लेता हो. आपने शायद ये बात इनको पहले ही कम्युनिकेट कर दी कि भाई जैसे मुझे बोल्ड लोगों की ज़रूरत है, मुझे ऐसे इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरत है, चाहे मेल हो या फीमेल, जिसके अंदर डिसीजन पावर हो, जो अपनी फैमिली की वजह से डिक्टेटेड ना हो, वरना फिर हर वक्त इंटरवीन करना और मदाखलत जो होती है वो रिश्ते को ख़राब करती है. हो सकता है ये कुछ चीज़ें कभी कभार ऐसी बोल भी देते हों कि जिसके बाद इनको ख़ुद चीज़ों को सही करना पड़ जाता होगा कि भाई ये मेरे मुंह से क्या बात निकल गई.
आप बहुत ज़्यादा ओपन और बहुत लाउड लग रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन रखी हुई है, जिसमें आपने अपने ज़िंदगी में होने वाले बहुत से डाउट्स के बारे में बिल्कुल क्लियरली इनको बताया हुआ है कि देखो मुझे ना हस्बैंड में या वाइफ में मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, उनके साथ भी मैंने देखा था ये हुआ था ये नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से ये कोशिश करते होंगे कि भाई मेरा तो मैं तो सांस भी नहीं ले सकता और हमें तो उनकी बातें माननी पड़ेंगी। तो हो सकता है कि ये आपको बताना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा लग रहा है इन दो कार्ड से कि ये आपको अपना फैमिली सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरा फैमिली सिस्टम कितना अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप में है कि हमको राइट नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी का कुछ कर सकें। आजकल के दौर में भी ऐसा चलता है और ऐसा होता भी है, बट यू आर द सोलमेट। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत बांटना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी फेयर इनफ। बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको बाकायदा तौर पर, अल्लाह बेहतरी के मामलात करे कि ऐसा वक्त आए कि ये आपके साथ बिल्कुल ओपन होकर आपको ये सब कुछ बता सकें। और एक्सप्रेशन में तो यही नज़र आ रहा है, व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस, दे वांट टू एक्सप्रेस द रियलिटी ऑफ द फैमिली, दे वांट टू एक्सप्रेस हाउ मच दे लव यू। और हो भी सकता है कि इनके ख़ातून का निज़ाम, ख़वातीन निज़ाम या फेमिनिन निज़ाम ज़रा कम हो, क्योंकि इस पूरे इमेज में हर जगह जो ना वो मर्द 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 ही नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है इसके बिल्कुल वाइस वर्सा भी हो, आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन, कोई माँ बहन, छोटी बहन, दोस्त का कोई एलिमेंट ना हो, आप अकेली खातून हो और इतने सारे घर में मर्द हो, तो आपको ये भी लगता होगा कि भाई मेरी भी सोच मर्दों वाली हो गई है। और जो मर्द हजरात हैं उनका तो खैर मामला ही बिल्कुल अलग चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट डू दे वांट टू एक्सप्रेस, दिस इज़ व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करनी है, तो आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप अपना बेहद ख्याल रखें और आप मुझे आराम से कॉन्टैक्ट कर लें। बाय बाय।